मुझे ख़वातीन की और स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं कि सर कोई ऐसा काम लेकर आएँ, कोई ऐसा काम बताएँ जो कि हम लोग घर बैठे भी कर सकें और अगर हम चाहें तो हम लोग बाहर निकल के भी ये काम कर सकें, मतलब अपने इलाके में, अपने एरिया में भी हम लोग ये काम कर सकें और जो फ़ीमेल हैं वो घर बैठे भी ये काम कर सकेंगी, ठीक है? और ये काम आप लोग सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकेंगे और सबसे अच्छी बात कि इस काम को करने के लिए आपके पास किसी किस्म की डिग्री का होना लाज़मी नहीं है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट का होना लाज़मी नहीं है और ना ही यहाँ पर आपको किसी किस्म का तजर्बा चाहिए। दोबारा आपको बता दूँ कि ये काम आप लोग ऑफ़लाइन भी कर सकेंगे, मतलब बाहर अपने इलाके में भी कर सकेंगे और ऑनलाइन भी कर सकेंगे। एक वेबसाइट आपके साथ शेयर करूँगा, उस पे भी कर सकेंगे, ठीक है? और हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूं कि बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आप लोग अगर मोबाइल फ़ोन पे काम कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पे कर दीजिए। यहाँ पर मेरे राइट या लेफ़्ट साइड पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको वीडियो दिख रही होगी कि किस तरह से आप लोग अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कर सकते हैं। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जाकर सीखेंगे किस तरह ये काम करना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा और सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने एक अदद प्रॉम्प्ट मौजूद है और ये प्रॉम्प्ट मैंने अपने गूगल डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, जिसको आप लोग अपने नोटपैड पे भी लिख सकते हैं। अब ये प्रॉम्प्ट आपको कहाँ से मिलेगा? ये प्रॉम्प्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सिंपली इसको कॉपी करके इस्तेमाल कर सकेंगे। अब ये प्रॉम्प्ट है किस हवाले से, वो भी आपको बता देता हूँ। ये प्रॉम्प्ट है भाईजान खाने के हवाले से, फूड के हवाले से, और इस प्रॉम्प्ट का हमने काम क्या करना होगा वो आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है? इस प्रॉम्प्ट को हमने सारे को करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आना है चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे भी आ सकते हैं और इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर इसने हमें मुकम्मल जो है हमारे प्रॉम्प्ट का रिजल्ट देना शुरू कर दिया है, जिसमें कुछ पिज़्ज़ा फ्लेवर्स हैं, कुछ पास्ता फ्लेवर्स हैं, कुछ बर्गर्स हैं और इसके अलावा कुछ फ्राइज़ हैं, कुछ कलजोन्स हैं और ये देखिए पास्ता डिशेस भी आ गई, विंग्स हैं, इसके अलावा सैलड्स हैं और किड्स कॉर्नर है और मिल्क शेक्स वगैरह। मतलब जितना भी एक रेस्टोरेंट का या एक फ़ास्ट फूड शॉप का एक मेन्यू होता है वो इसने हमें बना कर दे दिया है। और उसके बाद हमने आना होगा canva.com पे। कैनवा की ऐप मौजूद होती है प्ले स्टोर से, वहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। देन हमने क्रिएट नाउ पे क्लिक करके कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है, विड्थ रखनी है 2480, हाइट रखनी है 3580 और यहाँ से इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर इसको ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने एलिमेंट्स में आना है और यहाँ पे आके आपने सर्च करना होगा ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड लिखेंगे तो आपके सामने बहुत से बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। आप इनमें से किसी भी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर बहुत से ब्लैक बैकग्राउंड मौजूद हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री है, आप लोग फ्री वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और इस तरह से बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएगा। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से बैकग्राउंड आ चुका है आपके सामने। अब यहाँ पर इस बैकग्राउंड के ऊपर हमने थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करनी है, कुछ थोड़ा बहुत लिखना होगा, कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग करनी होगी। किस तरह से, जैसे हमने आना है टेक्स्ट पे और यहाँ पे आके ऐड हेडिंग का ऑप्शन है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिज़्ज़ा मेन्यू। पिज़्ज़ा मेन्यू लिखूँगा तो आपके सामने ये लिखा जाएगा और इसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने ऑरेंज कलर कर लिया जो कि अच्छा लग रहा है। और इसका यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट आपने रखना होगा जो देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है? यहाँ पर ये फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। इसका इफेक्ट हम लोग आउटलाइन कर लेते हैं जो कि ब्लैक आउटलाइन इस पर अच्छी लगेगी, ठीक है? और इसको हमने दरमियान में प्लेस कर देना है सबसे ऊपर। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा क्योंकि इस पर अभी हमने बहुत काम करना होगा इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने आना है एलिमेंट्स पे, जो ब्लैक बैकग्राउंड लिखा था उसको रिमूव करके पिज़्ज़ा लिखना है। पिज़्ज़ा लिखेंगे तो आपके सामने बहुत से पिज़्ज़ाज़ के एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने प्लेस कर देना है और लेफ़्ट साइड पे प्लेस करते हैं और इस तरह से ये देखिए बेहतरीन अंदाज में हमारे सामने जो है एक पिज़्ज़ा का एलिमेंट आ चुका है। डन हो गया। अब यहाँ पे आना है हमने वापस अपने चैट जीपीटी पे और सबसे पहले इसने हमें बताया था मार्गरीटा पिज़्ज़ा, और यहाँ पे हमने आना है वापस और यहाँ पे आके अब हमने इसको लिखना होगा एक तरह से। टेक्स्ट पे आते हैं, ऐड अ हेडिंग या ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ पे हमने लिखना है मार्गरीटा पिज़्ज़ा और अब हमने उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। यहाँ पर पहले तो इसका साइज़ छोटा कर लें क्योंकि हमारे इस पिज़्ज़ा का जो नेम है वो हमारे पिज़्ज़ा मेन्यू जो ऊपर लिखा है वो उसके नेम से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर हमने जो उसकी सारी डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी ने लिख कर दी थी वो हमने यहाँ पर लिखनी है और उसका साइज़ हमने छोटा कर लेना है, इतना छोटा कि वो एक अदद लाइन के अंदर आ जाए। देखिए इस तरह से अब ये बेहतरीन अंदाज में आ चुका है कि सबसे ऊपर पिज़्ज़ा का नाम और नीचे उस पिज़्ज़ा की डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि उसमें क्या क्या, जैसे ये है फ्रेश टोमेटो सॉस, मोज़रेला चीज़ एंड ओरिगानो, ठीक है? अब यहाँ पर हमने उसी नाम को कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर उस जो भी नाम था नेक्स्ट वो है पेपरोनी पिज़्ज़ा, उस नाम को हमने करना होगा कॉपी और मार्गरीटा पिज़्ज़ा की जगह हमने करना है पेपरोनी पिज़्ज़ा और उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो हमने इस तरह से लाकर यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है? तो 2 पिज़्ज़ा और 2 उनके नाम आ चुके हैं।
और तीसरे नंबर पर एक और हम पिज़्ज़ा का नाम लिख देते हैं। पहले हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा इतना छोटा। और जो पिज़्ज़ा के नेम हैं हम उनका साइज़ थोड़ा सा जो है कम कर लेते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। और इस तरह से ये देखिए दोनों हमारे सामने पिज़्ज़ा का जो नेम है वो आ चुके हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। तीसरे नाम को भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक तरह से, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहले ऊपर वाले नामों को हमने कॉपी पेस्ट किया और तीसरा नाम है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा या फेजिटा पिज़्ज़ा कर सकते हैं, या बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ भाईजान फेजिटा पिज़्ज़ा, और यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन थी जो भी थी वो हमने यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करनी है। वो थी स्मोकी फेजिटा चिकन विद जैलापिनोस एंड ऑनियंस, ठीक है, इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से ये आ चुका है। तो हमारा ये पिज़्ज़ा का जो है वो मुकम्मल बन चुका है। और अब हमने एक और यहाँ पर ऐड ऑन करना है, वो होगा पास्ता। अब यहाँ पर हम लोग वापस एलिमेंट पे आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पास्ता। पास्ता के डिफरेंट हमारे सामने एलिमेंट्स आ जाएंगे, किसी भी एक को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। वही बात है, कुछ पेड हैं और कुछ फ्री हैं, और ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हर एलिमेंट जो भी आप करेंगे उन सब का साइज़ एक तरह से बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे मैंने इस पास्ता को पिज़्ज़े के ऊपर रख के ट्राई किया है तो दोनों का साइज़ सेम था, तो मैंने उसको आगे जो है कैरी फॉरवर्ड किया। तो इस तरह से आप लोगों ने हर एक एलिमेंट का साइज़ सेम ही रखना है क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो 3 पास्ता के नेम भी हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग बर्गर ऐड ऑन करते हैं। बर्गर्स भी डिफरेंट टाइप से थी हमारे पास, वो सारे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। देखिए बीफ चीज़ बर्गर आ गया, डबल पैटी बर्गर आ गया, और तीसरे नंबर पे जिंगर बर्गर कर देते हैं। तो ये तीनों जो है हमारे सामने आ चुके हैं। ऊपर ये पिज़्ज़ा मेन्यू को काट देते हैं और सिंपल मेन्यू लिख देते हैं क्योंकि ये सिर्फ पिज़्ज़ा मेन्यू नहीं है, खाली मुकम्मल है मेन्यू। और अब हमने सर्च करें एलिमेंट्स में कैप्सिकम। कैप्सिकम कहते हैं शिमला मिर्च को। तो यहाँ पर शिमला मिर्च आ चुकी है और यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इनफैक्ट काफ़ी छोटा करना होगा हमने, क्योंकि ये हमने एज अ डेकोरेशन लगाना होगा अपने मेन्यू के कॉर्नर्स पे, ठीक है। इस तरह से मैंने लगा दिया एक अदद कैप्सिकम को। रेड हो गई, अब हम लोग लगाएंगे ग्रीन कैप्सिकम। इस तरह से मैंने इसको भी सिंपल किया है सेलेक्ट, और इसका साइज़ भी छोटा कर लिया। और उसका साइज़ छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने रोटेट किया, और इस तरह से ये हमारी 2 कैप्सिकम्स आ चुके हैं, 2 शिमला मिर्च आ चुकी हैं। उसके बाद हमने सर्च करना होगा सॉसेज। आप में से शायद कुछ लोगों ने सॉसेज खाया हो, कुछ ने ना खाया हो, लेकिन जिन्होंने खाया उनको पता है बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, अब हमने जो है इसको यहाँ पर लगाना है और इसको हमने थोड़ा सा फ्लिप कर लेना है हॉरिजॉन्टली, और इसको इस तरह से हम लोगों ने अपने मेन्यू के एक अदद कॉर्नर पर लाकर दोबारा से पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से एक अदद सॉसेज ये हो गया। थोड़ा सा इसको इस तरह से रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, और एक सॉसेज को हम लोग लगा देंगे सबसे नीचे। ओके हो गया। तो ये हमारा मेन्यू कार्ड था जो कि मुकम्मल बन चुका है। इसके अंदर आप अपने मुताबिक कुछ और कस्टमाइजेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद PDF के अंदर हमने इसको क्लिक जो है डाउनलोड कर लेना है। और ये देखिए हमारा जो PDF के अंदर है हमारा ये मेन्यू कार्ड डाउनलोड हो चुका है। आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ, लाइक यहाँ पर ये अवेलेबल है। इस पर क्लिक करके मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए हमारा मेन्यू कार्ड आप लोगों के सामने बन के आ चुका है। थोड़ा सा नेट स्लो है। अच्छा, ये आ चुका है। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ, और ये देखिए कितना बेहतरीन अंदाज से आप अपने ईमान से बताएं कि ये वाकई किसी रेस्टोरेंट का प्रोफेशनल मेन्यू कार्ड लग रहा है, ठीक है। तो ये मेन्यू कार्ड आप लोगों के सामने आ चुके हैं। मेन्यू कार्ड बनाने की सर्विस आपको पता चल गई किस तरह से बनानी है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल पे आके पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट लाहौर, तो डिफरेंट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग बाहर जाके काम करना चाहते हैं या अगर आप लोग इन्हें घर बैठे भी रीच आउट करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर सपोज एक रेस्टोरेंट है हैरीज ओवन के नाम से। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब जितने भी आपके सामने रिजल्ट आते हैं ना, उन सब के नंबर्स मौजूद होते हैं, उन सब के ईमेल्स मौजूद होती हैं, उन सब के डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद होते हैं। आप किसी भी जगह पर उनसे कांटेक्ट करके उनको अपनी सर्विस का कह सकते हैं कि भाई, स्पेशली आपको एक टिप दे दूं कि आप लोगों ने जितने भी न्यूली जो रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं ना, आपने उनको टारगेट करना है, क्योंकि जो भी न्यूली रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं उनके मेन्यू कार्ड नहीं होते, और जिनके मेन्यू कार्ड होते हैं वो मतलब वो ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि हमें कोई अच्छा मेन्यू कार्ड बनाने वाला मिल जाए तो हम उसको हायर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को करना है रीच आउट। काफ़ी रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट भी होती है, जिनकी वेबसाइट नहीं होती तो आप उनको सिंपल उनके नंबर्स वगैरह पे व्हाट्सएप वगैरह पे रीच आउट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है इट्सी का ऑप्शन अवेलेबल। ये वही बात आ गई, जो फीमेल्स घर बैठे काम करना चाहती हैं वो इट्सी पे काम कर सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेन्यू कार्ड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा मेन्यू लिखा है, स्पेसिफिक कर दिया मैंने अपनी चॉइस को। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ पिज़्ज़ा मेन्यू के 2200 इनफैक्ट 2200 यहाँ पर रिव्यूज़ हैं, 3000 रिव्यूज़ हैं, फिर 2200 रिव्यूज़, 2400, 3800, 1300। और ये रिव्यूज़ ऑर्डर नहीं होते, रिव्यूज़ ऑर्डर का 3rd% होता है। मतलब जैसे हर बंदा रिव्यू नहीं देता। मैं यहाँ पर अगर 1000 चीज़ें भी करूँगा ना, 1000 चीज़ें अगर मैं 1000 ऑर्डर्स दूंगा तो मैं 1000 ऑर्डर्स के रिव्यूज़ नहीं दूंगा, मैं कोई 200-300 के रिव्यूज़ दूंगा। तो यहाँ पर जितने भी इन लोगों ने रिव्यूज़ दिए होते हैं ना, उनके ऑर्डर्स उससे ज़्यादा ही होते हैं।
अब इट्सी के ऊपर अकाउंट किस तरह बनाना है, उस पर काम किस तरह करना है, सर्विस किस तरह देनी है, फ़ायदा किस तरह निकलवाना है, वो सब जानने के लिए आप लोग यूट्यूब पे आके लिखेंगे मास्टरमाइंड इट्सी, तो आपके सामने हमारी दोनों वीडियोस आ जाएंगी। आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं और इट्सी के ऊपर काम करके पाकिस्तान में रहते हुए फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वो प्रॉम्प्ट और इट्सी वाली दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर इन सब चीज़ों को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग काम कर सकते हैं, इट्सी की वीडियोस देखकर अकाउंट वगैरह बना सकते हैं और सिंपली खुद को अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो एनीवेज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस डिपेंड करती है आप लोगों के हार्डवर्क पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे और आप लोगों की मेहनत पे। और किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम करने से पहले आपको एक दफ़ा अपनी रिसर्च लाजमी कर लेनी चाहिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।